नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है कुषाण वंश। तो कुषाण वंश से रिलेटेड हम प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे हेडलाइन दी हुई हैं, और ये अधिकतर एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने इस पर एक वीडियो ये बनाना उचित समझा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है कोई भी अगर हम वीडियो डालते हैं तो आप तक जो है तुरंत पहुंच जाएगी। और बेल आइकन के प्रेस करने से ये होगा कि उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करेंगे कनिष्क किस वंश का शासक था, इस पर नज़र डालेंगे। और पेशावर और कश्मीर का पुराना नाम क्या था, इस पर डिस्कशन करेंगे। पेशावर किसकी राजधानी थी, ये भी हम देखेंगे। और शक संवत जो है किसके द्वारा चलाया गया, ये भी देखेंगे। और भारत का आइंस्टीन जो है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, शायद आपको ना पता हो, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, इस पे भी बात करेंगे। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे भी एक निगाह डालेंगे। और बात करेंगे बौद्ध चरित्र जो है किसके द्वारा रचा गया। तो इतने सारे काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ कुषाण वंश जो है टॉपिक लेके हम आपके सम्मुख आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना जो है आपका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मैटर जो है छूट जाएगा। तो बगैर देर करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, कुषाण वंश जो है, कुषाण मूलतः यूची जनजाति की एक शाखा थी। वे पश्चिमी चीन से आए थे, जिसका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान तक था। अब आप समझिए, कुषाण वंश जो है क्या था, एक जनजाति थी यूची, ये जनजाति थी कुषाण वंश, इसी जनजाति से निकला है। यानी कि यूची जनजाति की ही एक शाखा जो है कुषाण वंश है। कुषाण वंश के जितने भी शासक हुए वो सब यूची जनजाति से आए थे, यूची जनजाति की ही शाखा कुषाण वंश थी, ठीक है ना। और ये यूची जनजाति क्या थी, कहाँ से आई थी, ये थे पश्चिमी चीन से ये आए थे। ये कहाँ से आए थे, पश्चिमी चीन से। और इसका प्रभाव कहाँ कहाँ था, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यानी काफ़ी लंबे भूभाग पे इन्होंने जो है शासन किया। और काफ़ी सारा इनका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर था, ठीक है ना। तो एक बार फिर अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कुषाण जो है यूची जनजाति की एक शाखा थी, वे पश्चिमी चीन से आए थे, इनका प्रभाव मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक था। बात क्लियर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, कैट फिशिज प्रथम जो है 15 से 65 ईस्वी के मध्य जो है कुषाण वंश का प्रथम शासक था, ठीक है ना, जिसके सिक्कों पर युवांग, महाराज, राजाधिराज आदि उपाधियां हैं। तो जो भी हमारे पुरातत्व विभाग को जो भी ये सब सिक्के मिले, उन पर युवांग, महाराज, राजाधिराज आदि उपाधियां अंकित हैं। तो इसी से अनुमान लगाया गया कि कैटफिजी प्रथम 15 से 65 ईस्वी में जो है कुषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसके सिक्कों पर युवांग, महाराज, राजाधिराज आदि उपाधियां अंकित हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। अगला, और भारत में जो है कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था बिम कैटफिशिस। भारत में जो कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिम कैटफिशिस। ये शैव मत का जो है अनुयायी था, एक धर्म था शैव, उससे जो है ये जो है उनके अनुयायी थे, यानी कि उससे प्रेरित थे। और इनके सिक्कों पे क्या क्या लिखा था, इनके सिक्कों पे शिव, नंदी तथा त्रिशूल आदि आकृतियाँ मिलती हैं।
इनके सिक्कों पे भगवान शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बिम कैटफिशिस द्वारा ही चलाए गए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? बिम कैटफिशिस के द्वारा ही चलाए गए थे। और इनके जो है सिक्कों पे क्या क्या अंकित है? भगवान शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक, पॉइंट क्लियर। अगला देखिए, कुषाण वंश का सबसे प्रभावशाली शासक जो था वो था कनिष्क। इसी की वजह से जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से जो है काफ़ी सारे प्रश्न हमें मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है ना। कनिष्क की वजह से ही कुषाण वंश ज़्यादा फेमस है और इसी से जो है ज़्यादा प्रश्न आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, जो कि 78 ईस्वी में राजा बना था। ठीक है ना। और अगला पॉइंट देखेंगे, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर, अब देखिए पुरुषपुर जो है किसे कहते हैं? पेशावर को। पेशावर का परिवर्तित नाम जो है, पुरुषपुर का परिवर्तित नाम जो है क्या है अभी वर्तमान में? पेशावर। ठीक है ना। तो यही पेशावर जो है राजधानी किसकी थी? कनिष्क की थी, जो कि पहले पुरुषपुर नाम से जानी जाती थी। और कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कनिष्क ने 78 ईस्वी यानी 78 ईस्वी में शक संवत, सभी लोग जानते होंगे शक संवत क्या है। अगर आप हिंदी कैलेंडर देखेंगे तो उसमें एक शक संवत आपको मिलेगी। तो वो शक संवत जो है कनिष्क ने जो है स्टार्ट की थी। और ये जो है शक संवत आज भी आपको कैलेंडर में मिलेगी। अगर 2020 में हमारी शक संवत देखी जाए तो 2076-77 जो है चल रही है। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रचलित किया, जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में हुआ था। तो कुंडलवन जो है पहले क्या था? कुंडलवन पहले कश्मीर था। कुंडलवन को पहले कश्मीर को पहले कुंडलवन बोला जाता था। ठीक है ना। देखिए फिर से इस पॉइंट को पढ़िए, बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? कनिष्क था। उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन में हुआ था। अब आप समझिए बात को, कश्मीर का पहले नाम था कुंडलवन और यहाँ जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसी पूरे पेज को अगर हम देखें तो हमारे कितने पॉइंट हैं यहाँ पर क्लियर होते हैं, कितने प्रश्न? देखिए, एक तो होगा आपका पेशावर का पहले का नाम क्या था? वो था आपका पुरुषपुर। ठीक है ना, ये आपका हुआ। और दूसरी राजधानी जो है इनकी कौन सी थी? मथुरा। और पूछेंगे आपसे एग्जाम्स में, अधिकतर ये तो आता ही है कि शक संवत जो है किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो वो जो है कनिष्क के द्वारा स्टार्ट की गई। और जो है बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो है किसके शासनकाल में हुई? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन हुआ इनका कहाँ? कुंडलवन में। और कुंडलवन का जो परिवर्तित नाम अभी क्या है? कश्मीर है। ठीक है ना। काफ़ी सारे आपके यहाँ पे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले पेज पे। अब बात करेंगे कश्मीर में कनिष्क द्वारा कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की गई। अब देखिए, कनिष्क ने जो है कनिष्कपुर, कश्मीर में कनिष्क द्वारा कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की गई। ठीक है ना। तो और अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, कनिष्क द्वारा भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है आरंभ किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये प्रश्न है। महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो वो जो है कनिष्क के द्वारा जो है भारतीयों के लिए आरंभ किया गया।
और अगला पॉइंट देखते हैं, कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक। अब ये भी आपका देखो प्रश्न बनेगा कि कनिष्क के राजवैद का नाम बताइए। तो कनिष्क के राजवैद का नाम आपका क्या था? चरक। कनिष्क के राजवैद का नाम चरक था, जिसने जो है चरक संहिता की रचना की। ठीक है ना, कनिष्क के राजवैद का नाम चरक था, जिसने चरक संहिता की स्थापना की। और अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्धचरित की स्थापना की थी। तो कनिष्क के राजकवि, अब यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनता है, प्रश्न बनता है कि कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष। ठीक है ना, कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, और इन्होंने जो है बौद्धों की रामायण यानी कि बुद्धचरित की रचना की। ठीक है, ये भी आपको क्लियर। देखिए, वसुमित्र है, पार्श्व हैं, नागार्जुन है, ये कनिष्क के दरबार की विभूति थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन जो हैं कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ठीक है ना। और भारत का आइंस्टीन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, आपको शायद याद रखना चाहिए। कोई अगर पूछे आपसे कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र यानी कि सापेक्षा का सिद्धांत है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। देखिए, जो नागार्जुन थे, यहाँ पे नागार्जुन दिया हुआ है, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ठीक है ना। और इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है, इन्हें जो है भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है नागार्जुन को। और इन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र जो है यानी कि सापेक्षा का सिद्धांत लिखी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी आपके प्रश्न बन रहे हैं। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं महायान और हीनयान क्या होता है, तो हमने एक बौद्ध धर्म पे एक वीडियो बना रखा है, उसको जाके जाइए देखिए, अभी तुरंत आपका बौद्ध धर्म का भी टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। और दूसरी भी तरह के हमने वीडियो बनाए हुए हैं, जैन धर्म का है, वैदिक साहित्य हैं। तो ये सब आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके एक बार चैनल की विजिट कीजिए, वहाँ जाके देखिए, आपके जो है एग्ज़ाम्स का बहुत सारा मटेरियल हमने बना रखा है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए, कनिष्क जो था वो कला एवं संस्कृत साहित्य का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली का जन्म हुआ। अब देखिए, कनिष्क जो है कला एवं संस्कृत साहित्य का महान जो है संरक्षक था। उसके शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, गांधार शैली और मथुरा शैली का जन्म कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ठीक। और कनिष्क कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था वासुदेव। देखिए, कनिष्क के बाद कुषाण वंश का अंतिम शासक जो है कौन बना? वो था वासुदेव। तो आपको याद रखना है, कनिष्क के बाद जो है कौन? कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो आपको याद रखना है, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आके हमारा वीडियो एंड होता है। और हमने जो है कुषाण वंश से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते थे वो इस वीडियो में हमने कवर किए और आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो कुषाण वंश जो है आपका पूरा रट जाएगा। आपको कहीं भी बुक से आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करने का पूरा प्रयास किया है। और आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक वीडियो को तुरंत कर दें। और दूसरे टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तुरंत दबा दें, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूँगा आप तक जो है
उसका एकदम तुरंत रॉकेट की तरह नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आपका सहयोग जो है हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, सहयोग ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।